दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी। धारा 41 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी, चाहे वो जुर्माना सहित हो अथवा जुर्माना के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है। यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, इत्तला या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है, पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिए या अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए, उस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उसके वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, निवारित करने के लिए, या जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती, आवश्यक है और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लिखित करेगा। परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के बंदों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित करेगा। जिसके विरुद्ध विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वो जुर्माना सहित हो अथवा जुर्माना के बिना, अथवा मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, और पुलिस अधिकारी के पास उस इत्तला के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है, जो या तो इस संहिता के अधीन या सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है, अथवा जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जिससे चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, जिस पर ऐसी चीज़ के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, अथवा जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वो अपना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा में निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है, अथवा जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याज्य होने का उचित संदेह है, अथवा जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप से दंडनीय होता है, और जिसके लिए प्रत्यार्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, अथवा जो छोड़ा गया से दोष होते हुए धारा 356 उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम के भंग करता है, अथवा जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जब कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है उस अपराध का या अन्य कार्य का जिसके लिए गिरफ्तार की जानी है निर्दिष्ट है, उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाला अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्ण गिरफ्तार किया जा सकता था। धारा 42 के बंदों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध के संबंध है या जिसके विरुद्ध परिवाद किया जा चुका है, विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है, तो वैसे संबद्ध रह चुका है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 41 का पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41 की धारा 1 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को उसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है,
या उचित संदेह विद्वान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जो उचित विनिर्देश किया जाए उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। जहाँ ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है वहाँ उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधों का अनुपालन करें। जहाँ ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता रहता है वहाँ उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जहाँ ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना के निबंधों का अनुपालन करने में सफल रहता है वहाँ पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि उसे ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गई हो सूचना में वर्णित अपराधों के लिए गिरफ्तार करें। 41 ख गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय अपने नाम की सही प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य हैं या उस परिक्षेत्र का जहां गिरफ्तारी की गई प्रतिष्ठित सदस्य हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा जब तक उसे कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह इतला देगा कि उसे अधिकार है उसके किसी नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम दे उसकी गिरफ्तारी की इतला दी जाए। धारा 41 ग जिले में नियंत्रण कक्ष। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गए सूचना पट्ट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते तथा उस पुलिस अधिकारी के नाम और पदनाम संप्रदर्शित कराएगी जिन्होंने गिरफ्तारियां की हैं। राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष समय समय पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों उस अपराध की प्रकृति जिसका उन पर आरोप लगाया गया है के बारे में ब्यौरा संग्रहित करेगा। आम जनता की जानकारी के लिए डाटाबेस रखेगा। धारा 41 ग गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। कोई पुलिस थाने का बारसातिक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 109 या धारा 110 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों में से एक या एक से अधिक हो इसी प्रकार गिरफ्तार कर सकता है या करा सकता है। धारा 42 नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को ये विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है तब वो ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभी निश्चित किया जा सके। जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभी निश्चित कर लिया जाता है तब वह प्रतिबंधों सहित या रहित व बंद पत्र निष्पादन करने पर छोड़ दिया जाएगा। यदि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह समक्ष हाजिर होगा। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में भारत का निवासी नहीं है तो वह बंद पत्र भारत में निवासी बंद प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। यदि गिरफ्तार के समय से 24 घंटों के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभी निश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंद पत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभूत देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा। धारा 43 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तारी करवा सकता है। ऐसे गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाला करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। यदि ये विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के बंदों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा।
यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है, वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है, या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को विश्वास करने का कारण है कि वो मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के बंदों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। किंतु यदि ये विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उसने कोई अपराध किया है, तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा। धारा 44 मजिस्ट्रेट और धारा गिरफ्तारी। जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिकता के अंदर कोई अपराध किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तारी करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। तब जमानत के बारे में से अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिकता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या उसकी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों के में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। धारा 45 सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी के से संरक्षण। धारा 41 से 44 तक धाराओं में दोनों सहित किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने वाली तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसने यथा निर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्य को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं वे सेवा कर रहे हैं, उपधारा 1 के बंदों लागू होंगे, तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसने आने वाले केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया हो। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तु से छुएगा, परिरुद्ध करेगा जब तक उसे वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया गया हो। परंतु जहाँ किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है, तो वहाँ जब तक परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक इतला पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी, जब तक कि वो परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों का उपयोग में ला सकता है। इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का उपयोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती। और साधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, वहां स्त्री पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके उस प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी जिसकी स्थानीय अधिकारी के भीतर अपराध किया गया है, गिरफ्तारी की जानी है। धारा 47 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट किया हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है, तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का बादशाह कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे आबाद प्रवेश करने देगा, उसके अंदर तलाशी लेने के लिए वह उचित सुविधाएं देगा। यदि ऐसा स्थान में प्रवेश उपधारा 1 के अधीन नहीं हो सकता, तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है और किसी ऐसे मामले में जिसके वारंट निकाला जा सकता है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां तलाश ले। ऐसे स्थान में प्रवेश पाने के लिए किसी गृह स्थान से के चाहे वो व्यक्ति को जो उसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर खोल ले। यदि ऐसे प्राधिकार और प्रयोजनों की सूचना देने के तथा प्रवेश करने के सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है।
परंतु यदि ऐसा कोई स्थान, ऐसा कमरा है जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के से भिन्न ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती हैं, तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा कि वो वहाँ से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा, तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है। कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी स्थान या गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्ण प्रवेश करने के पश्चात वह निरुद्ध है मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है। धारा 48 अन्य अधिकारियों में अपराधियों का पीछा करना। पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत हैं वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए प्रयोजनों से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। धारा 49 अनावश्यक अवरोध न करना है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके अधिक अवरोध न किया जाएगा जितना उसको निगल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। धारा 50 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इतला दी जानी। किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाले प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वो गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियाँ या ऐसी गिरफ्तारी या अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा। जहाँ कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है, वहाँ वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इतला देगा कि जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है, वो अपनी ओर से प्रतिभुओं का इंतजाम करे। धारा 50 का गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाले प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजनों के लिए प्रकट या नाम निर्दिष्ट किया जाए तुरंत देगा। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही पुलिस थाने में लाया जाता है उपधारा 1 के दिन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा। इस तथ्य की पुष्टि के ऐसे व्यक्ति गिरफ्तारी की इतला किसे दी गई है पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तकों में से ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार द्वारा नियमित विहित की जाएगी। उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष से गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है या कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करें। उपधारा 2 और उपधारा 3 की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संबंध में पालना किया गया है। धारा 51 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत ली जाने के बंद नहीं करता है ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत ली जाने के बंद करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती या वह जमानत देने में असमर्थ है, तब गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी या गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है। तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास को पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है। जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोई वस्तु अभिग्रहित की जाती है वहाँ ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिससे पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई वस्तु दर्शित होगी। जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी विशिष्टता द्वारा पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी। धारा 52 आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो संहिता के अधीन गिरफ्तार करता है गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो ले सकता है और ऐसे लिए गए सब